अब माता दीदी के गर्भ का तेज बढ़ने लगा। प्रकाश देख करके देवता लोग घबरा गए। क्या कि ऐसा कौन इतना तेजवंत जीव इस गर्भ में है कि जो अभी से इतना तेज उठ रहा है और हमको जला रहे हैं, तो जन्म लेने के बाद क्या होगा, चिंतित हो गए। गर्भस्थ जीवों को मारना चाहा तो पितामह ब्रह्मा ने रोक दिया, सावधान, ये गलती मत कर देना। आप बताओ ये कौन है? तब पितामह ब्रह्मा ने कहा था देवताओं से, एतोपार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा कदर्थे कृत्यमाम यदवो भवक्रतमतिक्रमम्। ये कोई और नहीं है, ये भगवान के दोनों पार्षद हैं, जय और विजय, जो मेरे पुत्र सनकादिक भगवान के दर्शन करने जा रहे थे और इनके द्वारा रोका गया है। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया था इनको 3 जन्म राक्षस होने का। जी वही दोनों जय और विजय हैं। ये भगवान के पार्षद हैं, ऐसी धृष्टता मत करना। बहुत समय तक गर्भ को धारण कर रखा, लेकिन समय बहुत बीतने पर कश्यप जी के आग्रह करने पर माता दिति ने दोनों पुत्रों को जन्म दिया। जन्म लेते ही गगनचुंबी शरीर, विशालकाय शरीर, जिसमें एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यपु था। वो हिरण्याक्ष ही था जो इस पृथ्वी को चुरा करके ले गया था। और आज भगवान 12 रूप लेकर के पृथ्वी को बाहर स्थापित किया और युद्ध करते हुए संध्या का समय प्राप्त हुआ और उस हिरण्याक्ष को अपनी एक ही हाथ के प्रहार से उसका शिरच्छेदन कर दिया। एक थप्पड़ जड़ कर दिया और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान को 12 अवतार लेना पड़ा पृथ्वी को स्थापित करने के लिए। जब जब कोई संकट इस धरा पर आता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के उस संकट से उसका निवारण करते हैं। पितामह ब्रह्मा के पुत्रों में एक पुत्र उनके करदम, ये ऐसे पितामह ब्रह्मा के छाया पुत्र माने जाते हैं। ये महात्मा बड़े तपस्वी थे, लेकिन एक बार इनके भी मन में विवाह की कामना आई। सो विवाह हो हमारा, इसलिए इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। पितामह ब्रह्मा इनको वरदान दिए, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। जब तपस्या करी तो भगवान नारायण प्रकट हो गए सामने। वरम ब्रूहि, मांगो वरदान। आज जब सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए तो उनसे कैसे कहें कि हम शादी करने के लिए इतने दिन तपस्या करी है। शादी तो करना सब चाहते हैं, लेकिन किसी से पूछो क्यों भाई शादी करोगे? नहीं, हम शादी करेंगे नहीं, मना कर देंगे। जबकि यदि कोई घर में देखने वाले आ जाए तो लड़का 3 बार तो वैसे ही बिना काम के भी चक्कर काट जाएगा आगे पीछे, ताकि मैं नजर में पड़ जाऊं कि हाँ मैं यहाँ पर उपस्थित हूं। उसको कहना ना पड़े कि भाई बालक ना हो तो बुला लो, उसको पता चल जाए कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूं। ये विवाह की चाह है। लेकिन अब करदम जी भगवान से कहें तो कैसे कहें कि हाँ भाई हम शादी के लिए इतने दिन तपस्या किया है, मन में है लेकिन मुख में नहीं कह रहे हैं। बस प्रभु आपके दर्शन करने की इच्छा थी, सो हमने कर लिया। बोले बाबा दर्शन करने की तो पहले इच्छा नहीं जगी, अभी कैसे जगी है? अब तो तपस्या बहुत दिन से करने, आज तक कोई कामना लेकर के इतने दिन का संकल्पित कोई तप नहीं किया, आज ही कैसे हमारे दर्शन की कामना जगी? जो मन में है उसे बताओ, ये घुमा टहला करके बात मत करो। अब करदम जी किंचित सकुचाए, और वो जब आप सब जानते ही हैं तो फिर कहने की क्या जरूरत है। तो ठीक है, हम व्यवस्था करके आए हैं, मना मत कर देना।
वैसे प्रभु इच्छा तो नहीं है, लेकिन जब आपकी इच्छा है, आप कह रहे हो तो जरूर कर लेंगे। देखो हम तो कहते हैं ना भगवान की इच्छा, अब तो हर व्यक्ति के मुख में यही शब्द निकलता है, कोई कार्य कर दे भगवान की इच्छा, और बन गया वो कार्य तो हम, बिगड़ गया तो बस भगवान की इच्छा थी, क्या करें, बिगड़ गया, बहुत मुंह बना लेंगे, बिगड़ गया ना। और यदि बन गया वो तो हमें पहले ही पता, हम तो ऐसे करते कर ही देते थे। ये जीव का स्वभाव बन गया है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। नहीं, ऐसा नहीं। या तो फिर दुखे सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जय, या तो फिर आप समान रूप में रहो तो बराबर रहो। तो जब इस प्रकार से भगवान नारायण ने आश्वस्त किया तो करदम जी ने कहा देखो प्रभु ठीक है, एक शर्त अब हमारी भी है, यदि आप व्यवस्था करके आए हो तो आपको हमारे यहाँ पुत्र रूप में आना पड़ेगा, तभी हम विवाह करेंगे, नहीं हम विवाह करने वाले नहीं है। भगवान करदम ऋषि पर प्रसन्न थे, ठीक है हम तुम्हारे पुत्र ही बन करके आएंगे, एक शर्त और है, पुत्र होगा तो आप आओगे तो दर्शन करके हम जाने की भी तैयारी करेंगे। बोले महाराज पहले ब्याह तो कर लो, फिर जाना बाद में, जिसके लिए इतने दिन से परेशान हो। और भगवान की ही प्रेरणा से जो महाराज मनु की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उनमें से देवहूति नाम की कन्या को लेकर के महाराज मनु आए और जंगल में ही ब्राह्म विधि से पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होते ही करदम जी ने कह दिया देखो एक शर्त है, एक पुत्र होते ही हम गृहस्थ त्याग कर जंगल चले जाएंगे भजन करने के लिए, हम नहीं रुकेंगे।